हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये माल न्यूट्रिशन की थर्ड फॉर्म है। देखिए, माल न्यूट्रिशन जिसे हमने कहा था कि ये न्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि इनके न्यूट्रिएंट्स के एक्सेस यूज़ की वजह से भी होती है। तो हम पहले ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर हम न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा खा लें तो फिर क्या होगा। डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये माल न्यूट्रिशन की एक फॉर्म है इन विच जिसमें न्यूट्रिएंट्स आर टेकन, न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं देन द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक न्यूट्रिएंट्स है जिसे हमारी जो बॉडी है वो इतनी मिकदार अपनी नॉर्मल जो ग्रोथ है उसके लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स। अगर हम उस न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा मिकदार में लें बनिस्बत नॉर्मल की, नॉर्मल में अगर वो 2 थी, अगर हम इसको 4 पॉइंट ले रहे हैं तो ये एक्सेस है, 8 पॉइंट ले रहे हैं तो ये एक्सेस है। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन, नॉर्मल अमाउंट की निस्बत हम ज़्यादा कंसंट्रेशन में उनको इनटेक करेंगे तो हम उसे कहेंगे ये ओवर इनटेक है। ठीक है, अब इसके इफ़ेक्ट्स इंटेंसिफाइड, इसके इफ़ेक्ट कब शिद्दत अख्तियार करते हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली इंटेंसिफाइड। ये तब शिद्दत अख्तियार करते हैं ओवर इनटेक्स के असरात व्हेन देयर इज़ रिडक्शन इन फिज़िकल एक्टिविटी, जब हम अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, अपना काम काज छोड़ दें, एक्सरसाइज करना छोड़ दें, डिक्लाइन इन एनर्जी एक्सपेंडिचर, अगर हम एनर्जी का यूज़ करना ही छोड़ दें। देखिए, अगर हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, फंक्शनिंग के लिए, मीन जो काम हम करना चाह रहे हैं, अगर हम कोई काम ही नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ बैठ के सिर्फ खा रहे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहे हैं, वो उन न्यूट्रिएंट्स की जो है वो यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम उसको अपने फिज़िकल काम में कोई इस्तेमाल नहीं करें, तो वो तो हमारी बॉडी में वैसे ही मौजूद रहेंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा से और लें, बैठे बैठे हम खाते जाएं, कोई काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो शिद्दत अख्तियार कर जाएंगे। ठीक है, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बस बैठे हैं, खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी को तब ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई फिज़िकल काम भी कर रहे हों, अपना काम काज कर रहे हों, बगैर कोई काम के हम बस खाना ही खा रहे हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदा है। अब काजेज़ को हम देखते हैं कि ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स काज अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे जो सेहत से मुतल्लिक बीमारियां जो होती है वो काज होती हैं। एग्जाम्पल है हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स लीड्स टू ओबेसिटी, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को अपनी जो है डाइट में ज़्यादा कंसंट्रेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका हाई इनटेक कर रहे हैं, नॉर्मल की निस्बत ज़्यादा ले रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा, हमारी ओबेसिटी काज होगी, मोटापा होगा, डायबिटीज़, शुगर की बीमारी होगी, और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट और ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम होगी। हम इन्हें आगे जाके डिस्कस करेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी को जो है वो शुगर, ग्लूकोज की फॉर्म में जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में जब एनर्जी एज इस्तेमाल हो रही होती है, जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते, वो एनर्जी जो है वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दी जाती है हमारे एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर दी जाती है। जब हमारी ज़रूरत होती है, हम खाना हमने अभी नहीं खाया लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये एडिपोज टिश्यू से ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में दोबारा से कन्वर्ट होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम काम ही नहीं करते, वो ग्लाइकोजन तो स्टोर है ना एडिपोज टिश्यू में, ऊपर से हम और खा रहे हैं, अभी हमारी बॉडी में है एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज, लेकिन हम दोबारा से खाना खा रहे हैं, कोई काम तो कर नहीं है, तो फिर और डिपॉजिट होंगे एडिपोज टिश्यू में, तो इस तरह जो है वो मोटापा होता है। ठीक है, डायबिटीज़ भी हो सकती हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे जो है वो ओवर इनटेक हो, अगर हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को लेते हैं। अब यहाँ पे है कि विटामिन ए एक्सेस, अगर हम विटामिन ए को ज़्यादा मिकदार में लें तो क्या होगा, हाई डोज ऑफ विटामिन ए काज, अगर हम ज़्यादा कंसंट्रेशन में हाई डोज ले रहे हैं विटामिन ए का, तो फिर उससे क्या होगा, लॉस एपेटाइट, मीन कि हमें भूख नहीं लगेगी, हमारी भूख ही ख़त्म हो जाएगी, लिवर प्रॉब्लम्स, लिवर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये विटामिन ए की एक्सेस है, अगर हम विटामिन ए को ज़्यादा कंसंट्रेशन में लेंगे। अगर विटामिन डी को हम एक्सेस में ले रही हैं, एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन वेरियस टिश्यू। देखिए, हम लोगों ने विटामिन डी को जब पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि विटामिन डी जो है वो क्या करता है, इंटेस्टाइन से जो है वो
फास्फोरस और जो है वो कैल्शियम को जो है वो वहाँ से उठाता था, उसे जो है वो ब्लड के थ्रू विटामिन डी जो है ये इससे ब्लड में डिपॉजिट करवाता था, ब्लड से जो है वो उसे बोन्स में जाके डिपॉजिट करवाता था। ये सारा का सारा रोल था विटामिन डी का। अब जब विटामिन डी ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो कैल्शियम को इतनी कॉन्सेंट्रेशन में ले आएगा कि बेचारे बोन्स के पास कैल्शियम नहीं जा पाएगा, जाएगा तो सही हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो जाएगा। फिर वो जो विटामिन ए डी है वो कैल्शियम को जो है वो दूसरे टिश्यूज़ के पास ले जाएंगे, वेरियस टिश्यू अगर दूसरे टिश्यूज़ के पास लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे क्या होगा, वो टिश्यूज़ हार्ड हो जाएंगे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लूज़ कर देंगे। तो ये था, अगर हम विटामिन डी को ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलें और विटामिन ए को ज़्यादा मिलें तो हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी, हमारे लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काजेज़ होंगी। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ज़्यादा कंसंट्रेशन में लेते हैं, देखिए फैट्स अगर हम ज़्यादा कंसंट्रेशन में लेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाएगा, ठीक है। लिपिड्स है ना, फैट्स लिपिड्स होते हैं ना, चिकनाईदार चीज़ें होती हैं, ये तो सेहत के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं। और ये हमारा आज का टॉपिक था।